हो रहा है वो अपना नाम भरेगा और उसके साथ 2 व्यक्ति रहेंगे। एक उसका रहेगा प्रस्तावक और दूसरा क्या रहेगा उसका समर्थक। एक प्रस्तावक और दूसरा क्या रहेगा समर्थक। ऐसे मान लो अपने पास 3 व्यक्तियों ने फॉर्म नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए, तो उसके पश्चात जो 3 नाम आ गए अपने पास, जैसे समय अपन ने दे दिया कि 11:15 बजे तक कितने नाम आए, ठीक है 12:45 तक अपने पास 3 उम्मीदवार आए, ठीक है। अब 3 उम्मीदवार ये यहाँ पर उसके पश्चात 10 मिनट का जो समय रहेगा उसमें जांच की जाएगी कि जो नाम निर्देशन पत्र आपने दाखिल किया है वो सही है कि नहीं है, कहीं उसमें फ्रॉड प्रस्तावक तो नहीं है, कहीं फ्रॉड समर्थक तो नहीं है, कहीं उसकी ज़्यादा आय तो नहीं है। मतलब तुम बड़े चुनाव की बात कर रहे हैं, सारे बिंदु उसकी टोटल जन्म से लगाकर जहाँ तक वो फार्म भरा है वहाँ तक की हर चीज़ की उसकी क्या की जाती है, जांच की जाती है कि वो योग्य भी है या नहीं है। ये रहता है नाम निर्देशन पत्र। नाम निर्देशन पत्र में एक घोषणा पत्र सम्मिलित किया जाता है जिसमें 442 बिंदु रहते हैं। कितने बिंदु रहते हैं? बड़े चुनाव विधायक और सांसद की बात कर रहे हैं, 442 बिंदु रहते हैं, उसमें हर कॉलम भरना पड़ता है। तो वो रहता है नाम निर्देशन पत्र, उसकी होती है। फिर उसके पश्चात 10 मिनट का समय फिर दिया जाता है कि कोई विड्रॉल करना चाहता है कि नहीं यार मैं तो भर दिया लेकिन मेरे को लगा कि अपने से चुनाव नहीं लड़ना है, तो वो अपना नाम क्या कर सकता है, वापस भी ले सकता है। उसके पश्चात फाइनल भी जारी की जाती है चुनाव के लिए, ठीक है। उसको चुनाव में मान लो 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ए और बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वोटिंग करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी? वोटिंग। आपको सर कक्षा के जो रजिस्टर आदि नंबर है उसके मान से हर व्यक्ति को बुलाएंगे, वो यहाँ से कक्षा अध्यापक की साइन की हुई स्लिप देंगे, साइन की हुई स्लिप देंगे। वो स्लिप लेके आपको वहाँ जाना है। 3 व्यक्ति आपके पास ए बी और सी मान लो खड़े हुए हैं, तो जिसको आप चाहते हैं उसका नाम लिख कर उस पर्ची को वहाँ डालना है, ठीक है। उसके पश्चात उसकी काउंटिंग होगी, उसके पश्चात क्या की जाएगी, उसकी काउंटिंग की जाएगी। और जिस सबसे ज़्यादा हो सकता है उसमें किसी व्यक्ति ने कोई सिर्फ नाम लिखना है उसको, अगर किसी व्यक्ति ने उसको टिक किया है या कोई बिंदु का निशान किया है, कहीं उसने मार्क करने की कोशिश की है या उसने ओवर राइटिंग की है, पहचान का कोई चित्र अंकित किया हो, जैसे किसी बच्चे ने नवनीता ने किसी को वोट देने की मेहनत तेरे को दिया इसका सबूत कि मैं उसको स्टार बना के आई, अगर ऐसा किया तो वो वोट रिजेक्ट किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उसी समय वो वोट क्या कर दिया जाएगा, वो वोट गिनती में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको नाम लिखना है। क्या लिखना है? या सर की जो भी प्रक्रिया, सर चाहे तो जैसे 3 व्यक्ति खड़े हुए तो उनको ABC नंबर भी दे सकते हैं कि पहला वाला जो उम्मीदवार है उनको ए में करना है, बी में ये, तो ए और बी और सी भी अंकित करवा सकते हैं सर, ठीक है। या 1 2 3 उम्मीदवार का जो क्रम है वो भी अंकित करवा सकते हैं। तो जैसा भी सर बता दें आपको नाम लिखना है या ABCD अंकित करना है या 1 2 3 अंकित करना है, ये रहेगा। अगर आपने पकड़ का उस पर किसी प्रकार की पहचान का चिन्ह बनाया है तो वो वोट रिजेक्ट होगा। क्या होगा वो वोट? पहले नाम निर्देशन पत्र, नाम निर्देशन पत्र जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसका एक समर्थक और उसका एक क्या होगा, प्रस्ताव होगा, और सर के पास आएंगे उम्मीदवार और उसके दोनों साथी और तीनों नाम लिखवाएंगे कागज में कि मैं उम्मीदवार हूँ, मेरा प्रस्ताव ये, मेरा समर्थक ये है, ठीक है। तो इसके लिए आपको समय चालू हो रहा है, चालू। एक चीज और देखिए, बताना भूल गए हाजिरी सर, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। फोटो 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 या तीनों साइन करो, तालियां बजा दो। जब भी फाइनल में
कक्षा प्रतिनिधि। कक्षा प्रतिनिधि। मैं विनायक ताम्रकर कक्षा 12वीं से हूँ। मैं अपनी ओर से कक्षा सचिव के लिए विशाल धाकड़ को बुलाता हूँ। आवाज नहीं। मैं लिखी प्रजापत कक्षा 12th से मैं उम्मीदवार के लिए मैं पूजा को बुलाना चाहती हूँ। समर्थन के लिए मैं लगती हूँ। पहला सचिन सचिन पिता सचिन प्रकाश सचिन प्रकाश चंद्र रामोटा। मैं भी नीलू के प्रस्ताव से सहमत हूँ। मैं भी उम्मीदवार पूजा को बोला ना आते जा वो मान तू ध्यान रख नाम बोलना थोड़ा जोर से। तब तक दूसरे को मत भेजना चल आजा नाम और नंबर बोलना तो वो इधर करेगा। परवीन 23। ये ध्यान रखना वहाँ टेबल पे खड़ा हो ना तो इसका मतलब जैसे टीचर हम क्या करते हैं जैसे तो तेरी क्लास की चार पत्र जैसे भेजने का भी होता है अपना ड्राइविंग लाइसेंस सही सर पूरे एक पूरे कि बच्चे करते हैं ना तब समझ में आता है जैसे अभी नाम निर्देशन का इनको कैसे जमाते हैं बोलते तो नहीं पता चलता मैंने लिखा भी रखा चलो फिर चुनाव पेन दे दे। गजेंद्र 10। इन नाम को अपन अल्फाबेटिकल जमाते हैं है ना जैसे रहता है ना कि ऊपर किसका नाम आएगा ऐसी पार्टियों वाइज ऊपर नाम नहीं आते हैं किसी के बीजेपी को एक नंबर पे लिखेंगे कांग्रेस को दूसरे नंबर पे लिखेंगे ऐसा नहीं होता फिर क्या होता है इनका अल्फाबेटिकल क्रम जमाना पड़ता है ठीक है तो जिसका नाम ए से चालू होगा वो पहले आएगा फिर बी वाला आएगा फिर सी वाला आएगा फिर डी वाला आएगा ठीक है और चुनाव चिन्ह वहीं से आवंटित होते हैं चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय पार्टी जैसे बीजेपी कांग्रेस है उनके तो चुनाव चिन्ह फिक्स है जो दूसरे निर्दलीय खड़े होते हैं जो किसी पार्टी से नहीं रहते हैं ठीक है ना तो वो अपना चुनाव चिन्ह जीप रख लेते हैं बल्ब रख लेते हैं लालटेन रख लेते हैं तो वो अपनी इच्छा से नहीं रखते हैं वो पूरी सूची आती है निर्दलीय के लिए कि आप इन चुनाव चिन्हों में से कोई चिन्ह रख सकते हैं ठीक है तो वो एक चुनाव चिन्ह की जब कुछ आवंटित हो जाता है तो अपन चुनाव चिन्ह के लिए जो उनको भरवाते हैं ये इसकी नंबर ये निर्दलीय खड़ा हुआ है बीजेपी का है तो उसको अपन अल्फाबेटिकल जमाना है अगर उसका नाम पद्धति पहले में किसका नाम है इसका आएगा ये निर्दलीय और भरते वक्त चुनाव चिन्ह भरवा लिया जाता है ठीक है चार चुनाव चिन्ह भरवा लिया जाता है दूसरे नंबर पर कौन आएगा सचिन मान लिया ये कांग्रेस का है तो इसको तो जैसे राष्ट्रीय पार्टी में इसका चुनाव चिन्ह इसे पंजाब ठीक है तीसरा कौन आएगा
रोहित 48। अधिकारी हमारे मतदान अधिकारी हेमलता 11। ये हमारा अधिकारी रितिका 26। कितने महिला और कितने छात्र छात्रा पूछ लो, महिला पुरुष की बजाय छात्र छात्रा कितने छात्र बार-बार बीच में आते हैं। ये हमारा अधिकारी, ये हमारे सभी अधिकारी इस मतदान केंद्र पर कुल कितने मतदाता? मतलब दर्ज कितने हैं, मतलब कुल आपकी क्लास में कितने बच्चे, कि उसमें से मतदान कितने कर रहे हैं, मतलब कितना हो चुका उसमें से पाठशाला में भेज देंगे कि ये हर एक घंटे की जानकारी जाती है चुनाव में। क्या जानकारी जाती है? मतदान का प्रतिशत 12 बजे तक कितना हुआ? कितना मतदान हुआ? 7 बजे मेरे फौजी हो क्या नीलू 22। हाँ, कतारबद्ध और मतदान प्रक्रिया पूरी गोपनीयता से संपन्न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ये सीखना भी है उनको और नगर में सिखाना भी है चुनावी पाठशाला के दौरान। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ये चुनावी पाठशाला का आयोजन अपने मतदान केंद्रों पर किया गया। कुछ ही समय बाद निर्वाचन संपन्न होने वाले हैं और इसीलिए आप लोगों को ये पूरी प्रक्रिया निर्वाचन की संपन्न करवाई कि किस प्रकार से निर्वाचन होते हैं, कैसे पीठासीन अधिकारी बनते हैं, किस प्रकार से मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी 2 और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 और वो मतदान प्रकोष्ठ। अब निर्वाचन की प्रक्रिया ईवीएम मशीन से होती है, ऐसे ईवीएम मशीन से, उसमें एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक बैलेट यूनिट होती है और उसको मतदान के बूथ में इस प्रकार से रखा जाता है जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। तो ये प्रक्रिया आप अच्छी तरह से समझें और अपने घर पर भी सबको बताने का पूरा प्रयास करें ताकि इस प्रक्रिया में कुछ समय बाद जो मतदाता शामिल होंगे 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी मतदाता, तो उनको इस प्रक्रिया से गुजरना है। सभी मतदाता मतदान करने के लिए अनिवार्यतः है क्योंकि मतदान करना हमारा अधिकार है। क्या है? अधिकार है। उसी से हम एक योग्य व्यक्ति का हम चयन कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रक्रिया में सभी को भाग लेना है। भीड़ देख करके डरना नहीं है कि भीड़ है वहां तो हम वोट देने नहीं जाएं, ऐसा नहीं है। सबको मतदान करवाया जाता है। भीड़ भी होती है तो कतारबद्ध करके और मतदान का समय समाप्त होने पर भी जो व्यक्ति आ जाते हैं उस समय तक उनको भी उस प्रक्रिया में लिया जाता है।
लेकिन समय पे मतदान केंद्र पर पहुंचना। ये सारी बातें उनको बताना है और किस प्रकार से मतदाताओं को चिन्ह आवंटित किए जाते हैं वो चिन्ह के बारे में भी उनको बताया जाएगा। तो इस प्रकार से समय समय पर इस प्रकार की पाठशाला का आयोजन किया जाएगा, जो काफी अभी किया गया है। इसी प्रकार से और भी आगे हम चुनावी पाठशाला का आयोजन हम करेंगे और उसमें आप अपने पालकों को भी लेकर के आएंगे साथ में, जब अगली प्रक्रिया हम दोहराएंगे तो समझ में आया अच्छी तरह से? ठीक। साहब